आज हम डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड डायगनलाइजेबल या फिर नॉन डिफेक्टिव इफ इट इज सिमिलर टू ए डायगनल मैट्रिक्स दैट इफ देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी एंड डायगनल मैट्रिक्स डी सच दैट पी इनवर्स ए पी को अपन क्या लिख सकते हैं, डी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास ए क्या होगी, डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स होगी। ए डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स है, मतलब उसको डायगनल मैट्रिक्स के सिमिलर लिख सकते हैं। सिमिलर लिखने के लिए हम पी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी बनाएंगे। अब हम कोई चेक करना होगी कोई मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल है या नहीं, तो हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे और आइगन वैल्यूज निकालेंगे। यदि सारी आइगन वैल्यूज डिफरेंट है तो वो क्या होगी, डायगनलाइजेबल होगी। यदि कुछ आइगन वैल्यूज सेम है तो am बराबर gm होगा तो वो डायगनलाइजेबल होगी। यदि am और gm बराबर नहीं है तो डायगनलाइजेबल नहीं होगी। am होता है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड gm होता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। am होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो रूट्स होते हैं उनके ऑर्डर क्या है, एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है a माइनस लैम्डा आई जो मैट्रिक्स है उसकी नलिटी होती है, वो होती है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। एक थर्ड पॉइंट हमारे पास होता है सम ऑफ डायमेंशन ऑफ इट्स आइगन स्पेस इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वी। और हम पी जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स निकाल रहे हैं वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जैसे कि ए 3/3 की मैट्रिक्स है जिसकी लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 क्या है, आइगन वैल्यूज़ है, जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग सबसे पहले आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। आइगन वेक्टर्स कैसे निकालेंगे, ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स बराबर 0 रख के एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो v1 v2 v3 उनको कॉलम में रखेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी। p क्या होगी, हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी। अब p से इन्वर्टिबल है तो p इनवर्स भी निकाल सकते हैं। देन p इनवर्स a p जो होगी वो डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स होगी, नहीं p इनवर्स a p होगी डायगनल मैट्रिक्स होगी।